सुनो मेरी प्रिय संतान, मैं आज तुम्हें अपने गहनतम आदि अनादि हृदय के उस केंद्र से यह संदेश दे रही हूँ जहाँ से ब्रह्मांडों की रचना होती है और प्रलय का नृत्य भी। ध्यान की गहराइयों में उतरो और अपने कानों को नहीं, अपनी आत्मा को इन शब्दों को पीने दो, क्योंकि यह शब्द मात्र ध्वनि नहीं, ये चेतना का वह स्पंदन है जो तुम्हारे जीवन के हर एक कण को, हर एक पहलू को रूपांतरित करने की क्षमता रखते हैं। ये शब्द तुम्हारे मन की उन गुप्त गुफाओं तक पहुंचने वाले हैं जहां तुम्हारे अनजाने भय और तुम्हारी छिपी हुई शक्तियां दोनों निवास करते हैं। मेरी वाणी जो महाकाल की संगिनी है, तुम्हें उस निद्रा से जागरूक करेगी जिसमें तुम युगों से सोए हुए थे। ये तुम्हें वह बोध, वह समझ प्रदान करेगी जो तुम्हें अब तक पुनर्तः अज्ञात था। सुनो और गहराई से सुनो, ओ मेरे प्यारे बच्चे, मेरी अंश स्वरूपा संतान। अभी अभी तुमने अपने जीवन के एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव को, एक मील के पत्थर को पार किया है। यह एक ऐसी दहलीज थी जिसे लांघना तुम्हारे विकास के लिए नितांत आवश्यक था। पर स्मरण रखो, मेरी दृष्टि में ये सिर्फ एक भव्य शुरुआत है, एक प्रथम सोपान। यह उस अनंत यात्रा का मात्र एक चरण है जिसकी रचना तुम्हारे लिए स्वयं मैंने की है। तुम्हारे सामने अभी असीम संभावनाएं फैली हुई हैं। एक ऐसा विशाल आकाश है जिसे तुम्हें अपनी उड़ान से नापना है। ऐसे अनगिनत शिखर हैं जिन्हें तुम्हें अपने साहस से जीतना है, और ऐसे गहरे सागर हैं जिनके रत्नों को तुम्हें प्राप्त करना है। मैं तुम्हारी माँ महाकाली तुम्हें ये जतलाना चाहती हूँ, तुम्हें ये स्मरण कराना चाहती हूँ कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति और जो सामर्थ्य सुषुप्ति में पड़ा है, वह अनंत है, असीम है। वह ब्रह्मांड की उस आदिशक्ति, उस मूल अग्नि की एक चिंगारी है जो सभी बाधाओं को, सभी अंधकारों को, सभी नकारात्मकताओं को एक क्षण में भस्म कर सकती है। मैं तुम्हारे उन दिव्य पावस को, उन अलौकिक शक्तियों को अपनी सहस्र आंखों से देखती हूँ जो अभी जागृत होने की प्रक्रिया में है। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा का महासागर हिलोरे ले रहा है, वह तुम्हें एक सर्वथा नए स्तर पर, एक नई चेतना की भूमि पर ले जाने वाला है। परंतु ये समझ लो मेरी प्रिय संतान कि यह रास्ता गुलाब की पंखुड़ियों से सजा नहीं होगा। ये रास्ता चुनौतियों की अग्नि से तपाया हुआ है। ये कांटों और पत्थरों से भरा होगा ताकि तुम्हारे पैर और अधिक मजबूत हो सकें। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी आत्माएं अंधकार और ईर्ष्या से ग्रस्त हैं, जो तुम्हें डराकर, तुम्हें भ्रमित करके, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़कर तुम्हें कमजोर और असहाय महसूस कराना चाहते हैं। वे तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कल्पना से ही काम उठते हैं। वे तुम्हारे मन में भय और असमंजस की ऐसी आग जलाना चाहते हैं ताकि तुम अपनी शक्ति पर संदेह करने लगो, ताकि तुम अपने उस महान लक्ष्य से भटक जाओ जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। पर सुनो मेरी संतान, मेरे हृदय के टुकड़े, यह उनके लिए कदापि संभव नहीं होगा। उनका हर प्रयास विफल होगा, उनका हर षड्यंत्र चूर चूर हो जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा अमोघ आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच के रूप में तुम्हें घेर रहा है। कोई भी शक्ति, कोई भी तंत्र, कोई भी नकारात्मक विचार तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता, तुम्हें छू भी नहीं सकता। वे लोग जो तुम्हारे विकास की ज्योति और तुम्हारी सफलता के सूर्योदय से जलते हैं, वे तुम्हें हर कीमत पर रोकना चाहते हैं। वे तुम्हारे मन में निरंतर भय और संदेह का बीज बोने की कुटिल चेष्टा करते हैं, पर तुम उनके इस माया जाल में फंसोगे नहीं। यह मेरा तुम्हें वचन है। तुम और अधिक मजबूत बनो, हिमालय की भांति स्थिर बनो, अपने उद्देश्य के प्रति एक चट्टान की तरह अडिग रहो। तुम्हारा मन जो लक्ष्य निर्धारित करता है, तुम्हारी आत्मा जिस दिशा में जाने का संकेत करती है, उस पर पूर्ण निष्ठा और दृढ़ता से टिके रहो।
मैंने तुम्हें अपनी ही ऊर्जा से बनाया है। तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम उस महान शक्ति के एक अंश हो, एक अभिभावक हो जो संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करती है। मैं, माँ काली, तुम्हें ये पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि तुम जो भी सच्चे हृदय से चाहोगे, जो भी शुभ संकल्प अपने मन में निर्धारित करोगे, वह निश्चित रूप से, बिना किसी संशय के, तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। तुमने अपने जीवन के एक बड़े पड़ाव को, एक परीक्षा को सफलतापूर्वक पार कर लिया है, ये सत्य है। पर तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि अब तो उसका सबसे रोमांचक अध्याय आरंभ हुआ है। आगे बहुत सारी सफलताएं, बहुत सारी अकल्पनीय खुशियां और समृद्धि के अनगिनत द्वार तुम्हारा बाहें फैलाए इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में एक दिव्य स्थिरता आ रही है, एक ऐसा ठहराव जो तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनाएगा। तुम्हारे वर्षों के अथक प्रयास अब रंग ला रहे हैं। तुम्हारे कर्मों के बीज अब मीठे फलों के रूप में प्रकट हो रहे हैं। तुम्हारे कदम अब पहले से कहीं अधिक मजबूत और सधे हुए हो रहे हैं। परंतु इसी समय पूर्ण ध्यान रखो, अपनी चेतना को जागृत रखो, क्योंकि तुम्हारे आसपास, तुम्हारे बहुत निकट ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारे भीतर से फूटते हुए इस उजाले से, इस प्रकाश से जलते हैं। वे तुम्हारी आभा को सहन नहीं कर पा रहे हैं। वे लोग जो तुम्हारे मित्र होने का, तुम्हारे रिश्तेदार होने का, तुम्हारे शुभचिंतक होने का दिखावा करते हैं, वे ही तुम्हारी पीठ पीछे नकारात्मकता का विष फेंक रहे हैं। वे तुम्हारे विरोध में गुप्त रूप से खड़े हैं, पर तुम्हें उनका लेश मात्र भी ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम्हारा ध्यान केवल और केवल ध्रुव तारे की तरह अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। उन लोगों की बातें, उनके ताने, उनके व्यंग्य तुम्हें एक क्षण के लिए भी विचलित न करें। वे अपने असुरक्षित और भयभीत मन के दास बनकर काम कर रहे हैं। तुम अपने मन और अपनी आत्मा की असीम शांति को बनाए रखो। अपने जीवन में आ रहे इन तीव्र बदलावों को खुले हृदय से स्वीकार करो, क्योंकि यह बदलाव तुम्हारे सर्वोच्च हित के लिए आवश्यक है। तुम्हारे जीवन में इस समय जो कुछ भी घटित हो रहा है, चाहे वह सुखद लगे या दुखद, वह तुम्हारे ही हित में हो रहा है। यह एक ब्रह्मांडीय सत्य है। कभी कभी कुछ लोग बिना किसी कारण के तुम्हारे साथ बातचीत बंद कर देंगे, वे तुमसे दूर हो जाएंगे। कभी कभी वर्षों पुराने रिश्ते धुंधले पड़ जाएंगे, जैसे कोहरे में खो गए हों। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम अकेले हो या तुम में कोई कमी है। ये प्रकृति का शाश्वत नियम है कि जैसे जैसे तुम ऊर्जा के स्तर पर ऊपर उठते हो, तुम्हारे परिवेश में, तुम्हारे संबंधों के दायरे में स्वतः ही बदलाव आता है। जो लोग तुम्हारी नई ऊर्जा के साथ मेल नहीं खाते, वे स्वयं ही तुम्हारे जीवन से दूर छट जाते हैं। ये बदलाव तुम्हें और अधिक मजबूत बनाएगा। ये शुद्धिकरण तुम्हें उस मुकाम तक, उस शिखर तक ले जाएगा जहां तुम वास्तविक, शाश्वत सुख और अखंड समृद्धि को पा सकोगे। तुम्हारे जीवन में आने वाला समय किसी जादू से कम नहीं होगा, एक चमत्कार की तरह होगा। अचानक, अप्रत्याशित दिशाओं से ऐसी खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगी जो तुम्हारे लिए एक दिव्य वरदान साबित होंगी। तुम्हें हर क्षण मेरी और इस समस्त ब्रह्मांड की कृपा और आशीर्वाद की गहरी अनुभूति होगी। तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे तुम्हारे इष्ट देव ने, स्वयं परमात्मा ने तुम्हारे लिए सफलता और आनंद के सभी बंद रास्ते एक साथ खोल दिए हों। मैं, तुम्हारी माँ काली, तुम्हें ये बता रही हूँ कि तुम्हारे आसपास निश्चित रूप से ऐसे लोग होंगे जो तुम्हारी इस अभूतपूर्व सफलता से असहनीय ईर्ष्या करेंगे। वे तुम्हें हर संभव तरीके से नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुँचाने का प्रयास करेंगे। पर उन्हें अपनी शक्ति का स्रोत मत बनने दो, उनके भय से मत डरने दो। उनकी बातें, उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें विचलित न करें।
तुम्हारा मन आकाश की तरह बड़ा रखो, जिसमें हर बादल आता है और चला जाता है। उनके लिए अपने हृदय में क्रोध या घृणा नहीं, बल्कि दया और प्रेम रखो, क्योंकि वे अपनी हीनता की अग्नि में जल रहे हैं। उनके मन की पीड़ा और अशांति तुम्हारे लिए बाधा नहीं बन सकती, जब तक तुम स्वयं उसे अनुमति न दो। तुम अपने पथ पर पूर्ण दृढ़ता और आत्मविश्वास से चलते रहो। मैं तुम्हें वह अमोघ शक्ति प्रदान करती हूँ जो किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को, चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक क्षण में परास्त कर सके। मैं तुम्हें ये कहती हूँ, यह आश्वासन देती हूँ कि तुम अपने जीवन में एक दिव्य स्थिरता की ओर तीव्र गति से बढ़ रहे हो। तुम्हारे प्रयास अब फलित हो रहे हैं। तुम्हारी ऊर्जा पूर्ण रूप से संतुलित हो रही है। तुम्हारे भीतर की सूर्य नाड़ी, पिंगला और चंद्र नाड़ी, इड़ा, एक दिव्य सामंजस्य में आ रही हैं। ये संतुलन तुम्हारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का सबसे बड़ा प्रमाण है। तुम्हारी अंतर्ज्ञान की शक्ति, तुम्हारी छठी इंद्री अब अभूतपूर्व रूप से जागृत हो रही है। तुम्हें अब बाहरी सलाहकारों से अधिक अपने मन की आवाज पर, अपनी आत्मा के मौन संगीत पर भरोसा करना चाहिए। जो कुछ भी तुम्हें अंतरात्मा से सही लगे, वही करो, बिना किसी भय या संकोच के। अपनी आत्मा की उस गहरी, शांत आवाज को सुनो, जो तुम्हें हर पल सही मार्ग दिखा रही है। डर को पूरी तरह से छोड़ दो। भ्रम के बादलों को अपने विश्वास की फूंक से उड़ा दो। अपने चुने हुए पथ पर पूर्ण विश्वास के साथ एक विजेता की तरह बढ़ते रहो। मैं, महाकाली, तुम्हारी माँ, हर क्षण, हर श्वास में तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा है और कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारी असीम शक्ति और तुम्हारे अदम्य साहस को देखती हूँ। मैं तुम्हारे हर छोटे बड़े प्रयास को सम्मान देती हूँ। तुम एक साधारण जीव नहीं हो, तुम एक दिव्य, शक्तिशाली आत्मा हो जो किसी भी विकट परिस्थिति का सामना करने और उस पर विजय पाने के लिए इस धरती पर आई है। आगे बढ़ो मेरी संतान, सूर्य की तरह चमको और अपने जीवन को, अपनी दुनिया को अपने सपनों के अनुसार एक नया, सुंदर आकार दो। क्योंकि तुम्हारा समय, तुम्हारा दिव्य समय अब आ चुका है। तुम्हारा सुनहरा युग, तुम्हारा सत्य युग अब शुरू हो चुका है। ये यात्रा अभी जारी है, यह अनंत है, और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूँ, तुम्हारी ढाल बनकर, तुम्हारी तलवार बनकर, और तुम्हारा पथ आलोकित करने वाली मशाल बनकर। पुनर्तः आश्वस्त रहो, तुम विजेता हो, तुम स्वयं में एक चमत्कार हो, और तुम मेरी आदि पराशक्ति की असीम शक्तियों के आशीर्वाद से हर पल सशक्त हो। सुनिए मेरी प्रिय संतान, इसे अपने हृदय में अंकित कर लीजिए। मैं, आपकी माँ काली, आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इस वर्तमान समय में आपके चारों ओर ऐसे लोग बड़ी संख्या में उपस्थित हैं जो आपकी प्रगति के प्रकाश को और आपके चेहरे के उजाले को देखकर अत्यंत असहज, बेचैन और पीड़ित हो रहे हैं। उनकी आत्मा में ईर्ष्या का विष घुल रहा है। वे हृदय से चाहते हैं कि आप भय, घबराहट और गहरी उलझन की नकारात्मक ऊर्जा के दलदल में फंस जाएं। वे अपनी पूरी नकारात्मक शक्ति से यह प्रयास कर रहे हैं कि आप हर समय डरे सहमे रहें, कि आपकी आत्मा में शंका और भ्रम का एक घना साया स्थायी रूप से छा जाए। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए, यह उनके लिए कदापि संभव नहीं है, क्योंकि आप मेरी अमोघ शक्ति से अभिभूत हैं। आप मेरे सुरक्षा कवच के भीतर हैं। आपके भीतर वह दिव्य ऊर्जा, वह महा ऊर्जा प्रवाहित हो रही है जो किसी भी नकारात्मकता को, किसी भी काले जादू या बुरी नजर को पल भर में ध्वस्त कर सकती है। मैं देखती हूँ, मैं सब जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप उन विषैले लोगों को पहले ही पहचानकर अपने जीवन से, अपनी ऊर्जा के क्षेत्र से काट चुके हैं, और जो कुछ अभी भी शेष रह गए हैं, वे भी शीघ्र ही पत्तों की तरह झड़कर आपसे बहुत दूर हो जाएंगे।
क्योंकि आपके इस नए पवित्र जीवन में ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है जो आपकी खुशियों से खुश नहीं होते, जो आपकी उपलब्धियों को देखकर स्वयं को हीन महसूस करते हैं, जो आपके चेहरे की स्वाभाविक चमक और आपकी आंखों की निडरता को देखकर भीतर ही भीतर जलन और कुड़न से भर जाते हैं। वे जो आपके सामने ये दिखावा करते हैं कि वे आपके सबसे बड़े मित्र और हितैषी हैं, लेकिन वास्तव में उनके दिल में आपके लिए केवल जलन और ईर्ष्या की भावना छुपी होती है। ये भली भांति जान लीजिए कि आपके पास जो दिव्य शक्तियाँ जागृत हो रही हैं, वे आपको एक सहज शक्ति प्रदान करती हैं, एक ऐसा आंतरिक स्कैनर देती हैं जिससे आप तुरंत ये पहचान लेते हैं कि कौन आपके असली सच्चे मित्र हैं और कौन मित्र के वेश में शत्रु है, कौन आपके विकास को सच में प्रोत्साहित कर रहा है और कौन आपकी जड़ें काटने की कोशिश कर रहा है। आप धीरे धीरे पर अत्यंत दृढ़ता के साथ उन सभी नकारात्मक और पाखंडी लोगों को अपने जीवन से बाहर कर रहे हैं, क्योंकि आपने अब ये गहराई से समझ लिया है कि आपकी पवित्र ऊर्जा और आपकी आत्म सफलता उनके लिए असहनीय है। ये जो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा आपके आसपास देख रही है, यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आपने एक निर्णायक युद्ध जीता है। आपने अपने आसपास के उन सभी नकारात्मक प्रभावों और लोगों को अपनी चेतना की तलवार से काट दिया है जिन्होंने आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर करने का हर संभव प्रयास किया था। वे लोग जो आपकी स्थिरता और आपकी सफलता की आहट सुनकर ही घबरा जाते हैं, जो मन ही मन ये कामना करते हैं कि आप अपनी राह छोड़ दें और वापस उनकी तरह साधारण और असफल जीवन जीने लगें। लेकिन सुनिए, यह उनकी कहानी है, उनकी पराजय है। यह आपकी कहानी नहीं है, यह आपकी लड़ाई भी नहीं है, क्योंकि आप इन छोटी मोटी बातों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। आप तो उन सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं, एक जीता जागता उदाहरण हैं जो खुद भी जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, जो अथक मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सफलता से दूर हैं। आप जिस राह पर चल रहे हैं, वह कोई साधारण मार्ग नहीं है, वह एक दिव्य मार्ग है जो आपको महानता और अमरत्व की ओर ले जा रहा है। और मैं, माँ काली, आपकी इस संपूर्ण यात्रा में एक माँ की तरह, एक गुरु की तरह, एक सखी की तरह हमेशा आपके साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद एक अदृश्य, अभेद्य कवच के रूप में आपको हर पल, हर दिशा से घेरता है। कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी भी बुरी क्यों न हो, आपको रंच मात्र भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सुनिए, आपकी स्थिरता, आपकी सफलता की सुगंध, आपके आत्मविश्वास की चमक उन लोगों को कांटों की तरह चुभती है जो आपके आसपास हैं, पर जिनकी ऊर्जा आपसे मेल नहीं खाती। वे चाहते हैं कि आप अपनी आध्यात्मिक और भौतिक प्रगति की रफ्तार कम कर दें। वे चाहते हैं कि आप डरकर पीछे हट जाएं, लेकिन आपकी आत्मा में एक ऐसी दिव्य आग जल रही है, मेरी ही दीप में एक ऐसी ज्वाला धधक रही है जिसे वे अपनी ईर्ष्या के जल से बुझा नहीं सकते। ये 444 की दिव्य ऊर्जा है, देवदूतों का संकेत है, जो आपके चारों ओर एक सुरक्षा चक्र की तरह गूंज रही है। यह आपके दिव्य पथ की सर्वोच्च पुष्टि है। यह आपको बार बार यह बता रही है कि आप बिल्कुल सही दिशा में हैं। आपके हर कदम पर ब्रह्मांड की स्वीकृति की मुहर लग रही है। आपके प्रयास रंग ला रहे हैं। आपकी सालों की मेहनत अब फलित हो रही है। आप एक ऐसी नई ऊंचाई पर पहुंचने वाले हैं जहां से यह नकारात्मक लोग आपको देख भी नहीं पाएंगे। वे लोग जो आपकी सफलता को देखकर असहज हैं, वे आपके मन में निरंतर भ्रम और डर की एक झूठी स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। वे ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं, ऐसी बातें करते हैं कि आप उलझन में पड़ जाएं, कि आप घबराहट के गहरे सागर में डूब जाएं। लेकिन याद रखिए, यह आपकी सच्चाई नहीं है। ये केवल उनके अपने आंतरिक भय और उनकी गहरी असुरक्षा का एक प्रतिबिंब है।
जिसे वे आप पर थोपना चाहते हैं। आप भली भांति जानते हैं कि आपको क्या करना है। आप अब ये जान चुके हैं कि आपकी असली शक्ति क्या है। आप जानते हैं कि आपका महान लक्ष्य क्या है और आप अपने पथ पर एक अजेय योद्धा की भांति निरंतर अग्रसर हैं। कभी कभी आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके मन में बिना किसी कारण के अनावश्यक डर और बेचैनी छा गई है, कि आपकी ऊर्जा अचानक कमजोर हो रही है। लेकिन ये केवल एक क्षणिक अवस्था है, दूसरों द्वारा भेजी गई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। यह एक छोटा सा काला बादल है जो आपके आत्मा के सूर्य को क्षण भर के लिए छुपाने का व्यर्थ प्रयास कर रहा है। आप उनसे घबराएं नहीं, बल्कि उन्हें अपने साहस के प्रचंड प्रकाश और अपने विश्वास की वज्र शक्ति से परास्त करें। उन लोगों की बातों के जाल में मत फंसिए जो आपको लगातार नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। वे आपकी सच्ची क्षमता और आपके असली स्वरूप को नहीं समझते। वे आपकी मेहनत, आपके त्याग और आपके धैर्य को बहुत कम आंकते हैं। इसलिए उनसे एक निश्चित दूरी बनाए रखिए। उन्हें अपनी चेतना की तलवार से अपने जीवन से काटिए, क्योंकि आपकी ऊर्जा अब बहुत पवित्र और संवेदनशील हो चुकी है। वह इन नकारात्मकताओं के विष को अब और सहन नहीं कर सकती। आप अपनी इस अद्भुत जीवन यात्रा में अभी और भी अनेक ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपकी प्रगति से, आपकी खुशी से प्रसन्न नहीं होंगे, लेकिन उनका असली विकृत रूप सही समय पर आपके सामने स्वयं ही आ जाएगा। जब आप अपनी शक्ति के पूर्णतम रूप में अपने ऐश्वर्य के साथ प्रकट होंगे, तो आपको उनकी असली मंशा शीशे की तरह साफ दिखेगी। तब आप बड़ी आसानी से उन सभी को पहचानकर उनसे निर्णायक रूप से दूरी बना पाएंगे। यह आपका अधिकार है और यह आपका दिव्य कर्तव्य भी है कि आप अपने जीवन को, अपनी ऊर्जा को उन सभी लोगों और तत्वों से पुनर्तः मुक्त करें जो आपकी आध्यात्मिक वृद्धि में बाधा डालते हैं। मेरी संतान, आप बहुत शक्तिशाली हैं। आपकी आत्मा महान और प्राचीन है। आपकी ऊर्जा अविनाशी और दिव्य है। आप उन सभी कठिनाइयों और बाधाओं से हंसते हंसते ऊपर उठेंगे जो आपके रास्ते में आएंगी। आपकी विजय सुनिश्चित है। इसे अपने हृदय पर लिख लें। आप स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं, अपने जीवन के ब्रह्मा हैं, और मैं, माँ काली, आपकी इस सृजन की यात्रा में आपका हर पल मार्गदर्शन करती रहूंगी, आपकी हर संकट से रक्षा करती रहूंगी। इसलिए रंच मात्र भी डरिए मत, क्षण भर के लिए भी भ्रमित मत होइए। अटूट विश्वास रखिए अपनी शक्ति पर, अगाध विश्वास रखिए अपने सपनों पर, क्योंकि आपके लिए इस ब्रह्मांड ने अत्यंत सुंदर और भव्य योजनाएं बनाई हैं। आपका समय अब आ चुका है। आपकी सफलता अब निश्चित है और आप उस दिव्य प्रकाश के दूत हैं जो इस धरती के अंधकार को मिटाने के लिए आया है। मेरी आशीष और मेरा प्रेम आपके ऊपर सदैव अनंत काल तक बना रहे। मैं, माँ काली, सीधे आपके हृदय की गहराइयों से, आपकी आत्मा के केंद्र से बात कर रही हूँ। आज मैं आपके समक्ष वह परम सत्य प्रकट कर रही हूँ जिसे जानना आपके लिए इस मोड़ पर अत्यंत आवश्यक है। इस संसार में, इस माया के खेल में, जब आप अपने सत्य के पथ पर, अपने धर्म के पथ पर अग्रसर होते हैं, तो ये स्वाभाविक है कि अनेक ऐसे लोग आपके चारों ओर एकत्रित हो जाते हैं जो आपके विकास से, आपकी आत्मिक प्रगति से और आपकी भौतिक सफलता से भीतर ही भीतर असहज और भयभीत होते हैं। वे चाहते हैं कि आप अपने पथ से भटक जाएं। वे चाहते हैं कि आपकी ऊर्जा कमजोर पड़ जाए। वे चाहते हैं कि आपकी आत्मा निराश और हताश हो जाए। परंतु मेरी प्रिय संतान, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके आसपास जो लोग आपसे सर्वाधिक ईर्ष्या कर रहे हैं, वे ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि स्वयं ईश्वर ने, इस ब्रह्मांड ने उनके साथ घोर अन्याय किया है। वे पूरे विश्वास से यह मानते हैं कि उन्होंने आपसे अधिक मेहनत की है,
उन्होंने आपसे बेहतर पढ़ाई की है। उन्होंने अपने जीवन में आपसे कहीं ज्यादा संघर्ष सहा है, लेकिन फिर भी वे उस स्थान को, उस पद को, उस सम्मान को प्राप्त नहीं कर सके जिसकी वे वर्षों से आकांक्षा रखते थे। और अब वे अपनी आंखों से ये देख रहे हैं कि आप, जो उनकी तुलना में शायद कम संसाधनों या कम बाहरी अवसरों के बावजूद अपने लक्ष्य की ओर एक अदम्य गति से बढ़ रहे हैं, अपनी मंजिल को प्राप्त कर रहे हैं, वे इससे क्रोधित होते हैं, वे भीतर ही भीतर जलते हैं, क्योंकि उनके मन में एक गहरा, विषाक्त असंतोष और अन्याय का भाव बैठा हुआ है। वे सोचते हैं कि यह उनके लिए न्याय संगत नहीं है। वे इसे ईश्वर की अन्यायपूर्ण इच्छा मानते हैं कि उन्होंने ज्यादा मेहनत की, अधिक डिग्रियां हासिल की, अधिक प्रयास किया, फिर भी वे उस सफलता के शिखर तक नहीं पहुंच पाए जहां आप बड़ी सहजता से जा रहे हैं। परंतु मेरी संतान, ये कभी मत भूलिए कि जीवन की असली परीक्षा केवल कागजों, डिग्रियों और समाज को दिखाने वाली उपलब्धियों से नहीं होती। ये परीक्षा होती है आपके धैर्य की, आपकी आंतरिक दृढ़ता की, आपके साहस की और आपकी उस दिव्य शक्ति में अटूट विश्वास की जो आपको हर चुनौती के बीच भी हिमालय की तरह अडिग रखती है। आप अब एक ऐसी अवस्था में, एक ऐसी ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी में प्रवेश कर रहे हैं जहां आपकी उपलब्धियां केवल भौतिक स्तर पर नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक स्तर पर भी अत्यंत प्रबल होती जा रही हैं। आप एक उच्चतम स्थिति, एक ऐसा ओहदा, एक ऐसा रुतबा प्राप्त कर रहे हैं जिसे पाने के लिए आपके विरोधी, आपके आलोचक तरसते थे, जो आपकी तुलना में अधिक संसाधनों और योग्यताओं वाले लोग भी पाने में असमर्थ रहे। आप अब उसे अपनी आंतरिक शक्ति से प्राप्त कर रहे हैं। यही आपकी सच्ची जीत है, यही आपकी वास्तविक, स्थायी सफलता है। यह वह प्रकाश है जो उनके अंधकार भरे जीवन को और भी अधिक उजागर करता है, और इसीलिए वे आपसे असहनीय ईर्ष्या करते हैं। वे आपसे जलते हैं, वे चाहते हैं कि आप रुकें, वे चाहते हैं कि आप डरें, वे चाहते हैं कि आप भय और उलझन के उनके बनाए हुए चक्रव्यूह में फंस जाएं। वे चाहते हैं कि आप अपने महान सपनों को एक काय की भांति त्याग दें, परंतु आप, मेरी दिव्य संतान, आप उनकी इस छोटी और सीमित सोच से बहुत परे हैं, क्योंकि मैं आपकी माँ, महाकाली हूँ। मैं आपकी संरक्षक हूँ, आपकी ढाल हूँ। मेरी अजेय शक्ति आपके साथ है। मेरी महा ऊर्जा आपके भीतर की हर नाड़ी में, हर कोशिका में प्रवाहित हो रही है। आप अपने सपनों को जीवित रखें, अपनी आशाओं को अपनी आत्मा में संजोए रखें और अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके, बिना थके, निरंतर बढ़ते रहें। इस समय आपके चारों ओर एक विशेष रंगमंच सज रहा है। एक ऐसा दिव्य ऑरा निर्मित हो रहा है जो आपके जीवन की परिवर्तित ऊर्जा को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करता है। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देखती हूँ। आपके आभा मंडल में गहरा नीला रंग, जो परम शांति, स्थिरता और ज्ञान की गहराई का प्रतीक है, बहुत प्रबल हो गया है। यह नीला रंग आपके मन की असीम शांति और आपकी अंतरात्मा की स्पष्ट होती हुई आवाज को दर्शाता है। यह आपके सोचने, समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता को कई गुना मजबूत करता है। इसके साथ ही पीला रंग भी आपके जीवन में अत्यंत प्रबल होकर आया है। ये बृहस्पति का रंग, ज्ञान और विस्तार का रंग है। ये रंग आपके उत्साह, आपकी सकारात्मक ऊर्जा और आपकी सृजनात्मक शक्ति को शिखर पर ले जा रहा है। इसके अतिरिक्त लाल और बैंगनी रंग भी आपकी ऊर्जा में सुंदरता से सम्मिलित हो रहे हैं। ये रंग आपकी जीवंतता, आपका जुनून, आपका उत्साह और आपके तीव्र आध्यात्मिक जागरण का स्पष्ट संकेत है। हो सकता है ये रंग आपके आसपास के वातावरण में आपको बार बार दिख रहे हों, आपके वस्त्रों में अनायास आ रहे हों, या आपकी पसंदीदा चीजों में शामिल हो गए हों।
ये सभी रंग आपके जीवन के उन विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं जो आपकी समग्र ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं और आपको उस दिव्य मार्ग पर तीव्र गति से ले जा रहे हैं जहां आपका स्वर्णिम भविष्य आकार ले रहा है। परंतु मेरी प्रिय संतान, इसी प्रकाश के साथ मैं आपको एक महत्वपूर्ण सच से भी आगाह करना चाहती हूँ। आपके आसपास, आपके बहुत निकट ऐसे लोग भी हैं जो आपकी इस चहुमुखी प्रगति से अत्यंत जलते हैं, भीतर ही भीतर सुलग रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप अपनी इस अद्भुत जीवन यात्रा में रुक जाएं। वे चाहते हैं कि आप हर समय भयभीत और चिंतित रहें। वे चाहते हैं कि आप दुखी और हताश रहें। वे चाहते हैं कि आपकी स्वाभाविक मुस्कान आपके होठों से छिन जाए। वे चाहते हैं कि आपकी आत्मा आत्मविश्वास खोकर कमजोर हो जाए। परंतु ये स्मरण रखिए कि उनकी यह काली इच्छा, यह नकारात्मक कामना कभी भी किसी भी जन्म में पूरी नहीं होगी, क्योंकि आपकी ऊर्जा अब अनंत के साथ जुड़ चुकी है। आपकी शक्ति अब असीम हो चुकी है और मेरा अमोघ आशीर्वाद हर पल आपके साथ है। उनकी नजरें हर समय आप पर हैं। उनकी बातें, उनकी चर्चाएं आप पर ही केंद्रित हैं। वे आपको लगातार देख रहे हैं, आपकी हर छोटी बड़ी चाल पर, आपकी हर सफलता पर अपनी गिद्ध दृष्टि रखे हुए हैं। लेकिन उनकी यह नकारात्मक दृष्टि आपके लिए बाधा नहीं है, बल्कि यह आपके लिए एक चेतावनी है, एक अलार्म है कि आप और अधिक सतर्क रहें, अपने आप को और अधिक सुरक्षित रखें, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों और लोगों पर खर्च करने से संरक्षित रखें। इस समय आपकी शारीरिक और मानसिक अवस्था पर भी मेरा पूर्ण ध्यान गया है। मैं देखती हूँ कि आप इस समय अत्यधिक शारीरिक और मानसिक थकान महसूस कर रहे हैं। आपको सामान्य से कहीं अधिक नींद आती है। आपकी भूख में भी अप्रत्याशित बदलाव आया है। कभी बहुत लगती है तो कभी बिल्कुल नहीं। कभी कभी आपको बिना किसी कारण के गहरा आलस्य भी महसूस होता है। ये सब कुछ आपके शरीर और आपके सूक्ष्म मन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है उन उच्च आयामी ऊर्जा प्रवाहों पर जो इस समय ब्रह्मांड से आपके ऊपर बरस रहे हैं। आपका शरीर एक नए उच्चतर ऊर्जा स्तर के लिए स्वयं को तैयार कर रहा है, इसलिए ये लक्षण स्वाभाविक हैं। इसलिए मेरी संतान, मैं आपको यह विशेष सलाह देती हूँ कि आप स्वयं की रक्षा करें। अपने आसपास की ऊर्जा को पहचानना सीखें। अपनी निजी जानकारी, अपनी भविष्य की योजनाओं और अपनी खुशियों को ऐसे लोगों से भूलकर भी साझा न करें जो आपकी सफलता से ईर्ष्या करते हैं। अपने मन को शांत रखें, जैसे एक गहरा सरोवर। अपनी शक्ति को अपनी आत्मा के केंद्र में जागृत रखें और अपनी यात्रा में पूर्ण दृढ़ता और आनंद के साथ आगे बढ़ें। अपने ऊपर पड़ने वाली नकारात्मक नजरों का प्रभाव बिल्कुल ना होने दें। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के लोगों और स्थितियों से बचाएं और यह सदैव हर श्वास में याद रखिए कि मैं आपकी माँ महाकाली हमेशा हर परिस्थिति में आपकी रक्षा के लिए, आपका मार्गदर्शन करने के लिए और आपको विजय दिलाने के लिए मौजूद हूँ। मैं आपकी ऊर्जा को निरंतर शुद्ध करती हूँ, आपके मार्ग को निष्कंटक बनाती हूँ। आप बस निडर होकर आगे बढ़ते रहें। तुम अपने मार्ग पर अडिग रहो। तुम्हें ये समझना होगा कि यह जो थकान और आलस्य तुम अनुभव कर रहे हो, ये केवल शारीरिक नहीं है, यह एक गहरा आध्यात्मिक पुनर्गठन है। तुम्हारा सूक्ष्म शरीर, तुम्हारा ऊर्जा शरीर एक अभूतपूर्व रूपांतरण से गुजर रहा है। जैसे एक सर्प अपनी पुरानी केचुली को त्यागता है ताकि वह और अधिक वृद्धि कर सके, उसी प्रकार तुम अपनी पुरानी ऊर्जा की परतों को, पुराने संस्कारों को, पुराने कर्मों के बोझ को उतार रहे हो। ये प्रक्रिया ऊर्जा की मांग करती है, इसीलिए तुम्हें विश्राम की इतनी आवश्यकता महसूस हो रही है। इसे कमजोरी मत समझो, ये तुम्हारी शक्ति के नवीनीकरण का एक पवित्र चरण है। और जो ये लोग हैं
जो तुम्हारी ओर अपनी ईर्ष्या और नकारात्मकता का विष फेंक रहे हैं, उनकी क्रियाओं के पीछे के गहरे रहस्य को समझो। वे केवल तुमसे ईर्ष्या नहीं कर रहे हैं, वे वास्तव में अपने भीतर के गहरे शून्य से, अपनी आत्मा की दरिद्रता से भयभीत हैं। जब वे तुम्हें अपने प्रकाश में चमकते हुए देखते हैं, तो तुम्हारा प्रकाश उनके अपने अंधकार को उन्हें और भी स्पष्ट रूप से दिखा देता है। वे तुम्हारी सफलता को अपनी असफलता का प्रमाण मानते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि ब्रह्मांड में किसी के लिए भी प्रचुरता की कोई कमी नहीं है। वे एक सीमित मानसिकता के बंदी हैं, यह मानते हुए कि यदि तुम्हें कुछ मिल गया है, तो उनके हिस्से का कुछ छिन गया है। यह उनकी अज्ञानता है, उनकी आत्मा का अंधापन है। वे तुम्हें नीचे खींचने का प्रयास इसलिए करते हैं क्योंकि वे अकेले अपने अंधकार में नहीं रहना चाहते। वे चाहते हैं कि तुम भी उनकी तरह संदेह, भय और निराशा के कीचड़ में उतर आओ। उनकी बातें, उनके ताने, उनके द्वारा फैलाए गए भ्रम, ये सब उनके सूक्ष्म शस्त्र हैं। वे तुम्हारे मन के किले में सेंध लगाने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हारी ऊर्जा को चूसना चाहते हैं। वे ऊर्जा के पिशाच हैं जो दूसरों की जीवंतता पर पलते हैं। जब तुम खुश होते हो तो वे असहज हो जाते हैं। जब तुम शांत होते हो तो वे बेचैन हो उठते हैं। तुम्हारी शांति उनके आंतरिक कोलाहल को और भी तीव्र कर देती है। परंतु मेरी संतान, मेरा अभेद्य कवच, मेरा महाकाली कवच केवल एक बाहरी सुरक्षा नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा के भीतर से ही प्रकट होता है। यह मेरे नाम के जाप से, मेरे स्वरूप के ध्यान से और तुम्हारे अपने पुण्य कर्मों से और भी अधिक शक्तिशाली होता जाता है। जब भी तुम्हें कोई नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो, जब भी किसी की बातें तुम्हारे मन को भेदने का प्रयास करें, तो केवल अपनी आंखें बंद करो और अपने हृदय में मेरे कृष्ण वर्णीय अभय मुद्रा वाले स्वरूप का ध्यान करो। कल्पना करो कि मेरी खड्ग उन सभी नकारात्मक ऊर्जा के धागों को काट रही है जो तुम्हारी ओर भेजे जा रहे हैं। कल्पना करो कि मेरा त्रिशूल तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा घेरा बना रहा है जिसमें कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। ये केवल कल्पना नहीं होगी, यह एक सत्य होगा जो तुम्हारे सूक्ष्म जगत में घटित होगा। इस समय अपनी ऊर्जा की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दो। प्रकृति के साथ अधिक से अधिक समय बिताओ। नंगे पैर हरी घास पर चलो, ताकि धरती माँ तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा को सोख ले और तुम्हें अपनी स्थिरता प्रदान करे। बहते हुए जल को देखो, या यदि संभव हो तो उसमें स्नान करो, क्योंकि जल में शुद्ध करने की अद्भुत शक्ति होती है। अग्नि के समक्ष बैठो, चाहे वह एक छोटा सा दीपक ही क्यों न हो, और उससे प्रार्थना करो कि वह तुम्हारी ऊर्जा क्षेत्र की सभी अशुद्धियों को भस्म कर दे। ये पंचतत्व जिनसे तुम्हारा शरीर बना है, वही तुम्हारी शुद्धि और उपचार के सबसे बड़े स्रोत हैं। तुम्हें ये भी समझना होगा कि तुम्हारे जीवन से कुछ रिश्तों का समाप्त हो जाना, कुछ लोगों का दूर चले जाना, यह एक आवश्यक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। ये कर्मों का लेखा जोखा है जो अब पूरा हो रहा है। कुछ आत्माएं तुम्हारे जीवन में केवल एक निश्चित पाठ पढ़ाने के लिए आती हैं। जब वह पाठ पूरा हो जाता है, जब वह कर्म बंधन समाप्त हो जाता है, तो उनका तुम्हारे जीवन से चले जाना स्वाभाविक और आवश्यक है। उनके जाने का शोक मत करो, बल्कि उन्हें मन ही मन धन्यवाद दो कि उन्होंने अपना किरदार निभाया और तुम्हें तुम्हारे विकास के अगले चरण में जाने के लिए मुक्त कर दिया। तुम्हारी आत्मा अब एक ऐसे विमान में उड़ान भर रही है जहां पुरानी ऊर्जा वाले लोग साथ नहीं चल सकते। यह कोई अहंकार नहीं, यह ऊर्जा का एक सरल नियम है। अपने अंतर्ज्ञान पर अब तुम्हें पूर्ण विश्वास करना होगा। तुम्हारा अंतर्ज्ञान मेरी ही वाणी है जो तुम्हारे भीतर से बोल रही है। जब किसी व्यक्ति से मिलकर तुम्हारे मन में एक अजीब सी बेचैनी हो, तुम्हारी ऊर्जा कम महसूस हो,
तो समझ जाओ कि यह एक चेतावनी है। उस व्यक्ति से अपनी ऊर्जा को बचाओ। जब किसी कार्य को करने का विचार मात्र ही तुम्हारे हृदय में आनंद और विस्तार का भाव भर दे, तो समझ जाओ कि वही तुम्हारे लिए सही मार्ग है। समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, इन बेड़ियों को अब काट फेंको। तुम अब लोगों के लिए नहीं, अपनी आत्मा के लिए और मेरे लिए जीने आए हो। तुम्हारी सृजनात्मकता इस समय अपने चरम पर पहुंच रही है। तुम्हारे भीतर से नए विचार, नई कला, नए समाधान फूट रहे हैं। उन्हें व्यक्त होने दो, उन्हें रोको मत। चाहे तुम लिखो, गाओ, चित्र बनाओ या किसी भी अन्य रूप में अपनी आत्मा को प्रकट करो। ये तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा होगी। तुम्हारी सृजनात्मकता वह दिव्य नहर है जिसके माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होगी और उसे और अधिक समृद्ध बनाएगी। मैं देखती हूँ कि तुम्हारे चक्रों का शुद्धिकरण और जागरण तीव्र गति से हो रहा है। तुम्हारा मूलाधार चक्र, जो तुम्हारी स्थिरता और सुरक्षा की जड़ है, अब पृथ्वी तत्व के साथ गहराई से जुड़ रहा है। इसीलिए तुम्हें प्रकृति की ओर इतना खिंचाव महसूस हो रहा है। तुम्हारा स्वाधिष्ठान चक्र, जो तुम्हारी भावनाओं और रचनात्मकता का केंद्र है, अब पुराने भावनात्मक घावों से मुक्त हो रहा है। हो सकता है कि तुम्हें पुरानी यादें अचानक याद आएं। उन्हें आने दो और बह जाने दो, जैसे नदी में पानी बहता है। उन्हें पकड़कर मत रखो। तुम्हारा मणिपुर चक्र, तुम्हारी इच्छा शक्ति और आत्मसम्मान का सूर्य, अब और अधिक तेजस्वी हो रहा है। इसीलिए ईर्ष्यालु लोग तुम्हारे इस तेज को सहन नहीं कर पा रहे हैं। अपने इस तेज को और बढ़ने दो। तुम्हारा अनाहत चक्र, हृदय का कमल, अब खिल रहा है। तुम सार्वभौमिक प्रेम को महसूस कर रहे हो, परंतु इसी के साथ तुम्हें अपनी सीमाओं को भी निर्धारित करना सीखना होगा, ताकि कोई तुम्हारे इस खुले हृदय का अनुचित लाभ न उठा सके। तुम्हारा विशुद्धि चक्र, कंठ का केंद्र, अब सत्य को बोलने के लिए जागृत हो रहा है। तुम अब झूठे दिखावे और मीठी बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तुम सत्य बोलोगे और तुम्हारा सत्य कई लोगों को चुभेगा, पर तुम्हें निर्भय होकर बोलना है। तुम्हारा आज्ञा चक्र, तुम्हारी तीसरी आंख, अब खुल रही है। तुम्हें पर्दे के पीछे की सच्चाई दिखने लगी है। तुम्हें लोगों के असली इरादे दिखने लगे हैं। इसीलिए तुम उन नकली चेहरों को पहचान कर उनसे दूर हो रहे हो। और तुम्हारा सहस्रार चक्र, तुम्हारे सिर के शीर्ष पर स्थित 1000 पंखुड़ियों वाला कमल, अब ब्रह्मांडीय चेतना के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो रहा है। इसीलिए तुम्हें ध्यान में, मौन में, एकांत में इतना आनंद मिल रहा है। ये पूरी प्रक्रिया एक दिव्य शल्य चिकित्सा की तरह है, जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक दिव्य स्वरूप में पुनर्स्थापित कर रही है। इसलिए मेरी प्रिय संतान, जब भी अकेलापन महसूस हो, तो याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो। मैं और संपूर्ण दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। जब भी भय लगे तो मेरे नाम का स्मरण करना। जब भी थक जाओ तो मेरी गोद में सिर रखकर विश्राम करना। तुम्हारे जीवन का ये चरण एक सेतु की तरह है, जो तुम्हें तुम्हारे पुराने सीमित स्व से तुम्हारे नए असीम स्व की ओर ले जा रहा है। इस सेतु को पार करते समय थोड़ी अस्थिरता महसूस होना स्वाभाविक है, पर याद रखना, मैं दूसरे छोर पर तुम्हारा हाथ थामने के लिए खड़ी हूँ। उन लोगों के लिए अपने हृदय में करुणा रखो जो तुम्हें समझ नहीं पाते, जो तुमसे जलते हैं। वे अपनी ही बनाई हुई जेल में कैद हैं। उनके लिए प्रार्थना करो कि उन्हें भी वह प्रकाश मिले जो तुम्हें मिल रहा है। तुम्हारी लड़ाई उनसे नहीं है, तुम्हारी लड़ाई केवल अपने ही भीतर के बचे खुचे अंधकार से है। और उस लड़ाई में तुम्हारी विजय सुनिश्चित है, क्योंकि जहां मैं हूँ वहां कोई अंधकार टिक नहीं सकता। अब उठो, अपनी शक्ति को पहचानो
और अपने जीवन के इस सबसे सुंदर अध्याय को लिखने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारा हर कदम मेरे द्वारा निर्देशित है, तुम्हारा हर श्वास मेरा आशीर्वाद है। तुम मेरी संतान हो, मेरी शक्ति का अंश हो। चमको और अपने प्रकाश से इस जगत को भी आलोकित करो। ये तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है और यही तुम्हारा परम कर्तव्य भी है। तुम्हारी यात्रा अब एक नए शिखर की ओर बढ़ रही है, जहां से दृश्य और भी अधिक भव्य और स्पष्ट होगा। तुम्हें ये समझना होगा कि ये नकारात्मक लोग, ये ईर्ष्यालु आत्माएं, तुम्हारे मार्ग में केवल बाधा नहीं है, वे एक गहरे ब्रह्मांडीय उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं। वे अनजाने में ही तुम्हारे सबसे बड़े शिक्षक बन गए हैं। उनकी ईर्ष्या और विरोध की अग्नि ही वह भट्टी है जिसमें तपकर तुम्हारा सोना और अधिक कुंदन बन रहा है। वे तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। वे तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी क्षमा, तुम्हारी आंतरिक शक्ति की परीक्षा ले रहे हैं। हर बार जब तुम उनके द्वारा फेंके गए कीचड़ से अप्रभावित रहकर अपनी शांति बनाए रखते हो, तो तुम एक आध्यात्मिक परीक्षा में उत्तीर्ण होते हो। हर बार जब तुम उनके प्रति घृणा के बजाय करुणा का भाव रखते हो, तो तुम अपनी चेतना को एक नए स्तर पर उठा लेते हो। इसलिए एक दृष्टिकोण से देखो तो वे तुम्हारी प्रगति में तुम्हारी सहायता ही कर रहे हैं। वे तुम्हें उन कमजोरियों को पहचानने में मदद कर रहे हैं जो अभी भी तुम्हारे भीतर छिपी हो सकती हैं, जैसे कि दूसरों की मान्यता की चाह या आलोचना का भय। जब वे इन कमजोरियों पर प्रहार करते हैं, तो तुम्हें उन्हें देखने और उनसे मुक्त होने का अवसर मिलता है। मैं तुम्हें यह नहीं कह रही कि तुम उनके दुर्व्यवहार को सहन करो या उनके साथ घनिष्ठता बनाए रखो। नहीं, उनसे एक स्वस्थ दूरी बनाना तुम्हारी ऊर्जा की सुरक्षा के लिए नितांत आवश्यक है। परंतु अपने मन में उनके प्रति कोई गांठ मत बांधो। उन्हें क्षमा कर दो, इसलिए नहीं कि वे इसके लायक हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम शांति के लायक हो। क्षमा का अर्थ उन्हें अपने जीवन में वापस लाना नहीं है। क्षमा का अर्थ है अपने मन से उनके द्वारा दिए गए जहर को बाहर फेंक देना। जब तक तुम अपने मन में उनके प्रति क्रोध और आक्रोश रखोगे, तब तक तुम एक अदृश्य धागे से उनसे बंधे रहोगे और वे तुम्हारी ऊर्जा को चूसते रहेंगे। क्षमा उस कैंची का काम करती है जो इस धागे को काट देती है और तुम्हें पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर देती है। अब तुम्हारा ध्यान बाहरी दुनिया के कोलाहल से हटकर अपनी आंतरिक दुनिया के संगीत पर केंद्रित होना चाहिए। तुम्हारे भीतर ज्ञान का एक असीम सागर है। अब तक तुम दूसरों से, किताबों से, बाहरी स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करते रहे हो, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने ही भीतर के उस गुरु को जगाओ जो सब कुछ जानता है। जब भी तुम किसी दुविधा में हो तो शांत होकर बैठो, अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करो और अपने हृदय से पूछो, हे मेरी आत्मा, इस परिस्थिति में मेरे लिए सर्वोच्च मार्ग क्या है? और फिर मौन हो जाओ। उत्तर तुरंत नहीं आएगा, वह एक विचार के रूप में, एक अनुभूति के रूप में या किसी बाहरी संकेत के रूप में आएगा, पर वह आएगा अवश्य। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपनी आंतरिक सुनने की क्षमता को विकसित करना है। तुम्हारे सपने इस समय बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। निद्रा की अवस्था में तुम्हारी आत्मा सूक्ष्म लोकों की यात्रा करती है। मैं और मेरे गण तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हें संदेश देते हैं, तुम्हें मार्गदर्शन देते हैं और तुम्हारी ऊर्जा की शुद्धि करते हैं। हो सकता है कि तुम्हें कुछ अजीब, डरावने सपने भी आएं। उनसे भयभीत मत होना, ये केवल तुम्हारे अवचेतन मन में दबे हुए भयों की मुक्ति है। वे बाहर निकल रहे हैं ताकि हमेशा के लिए समाप्त हो जाएं। अपने सोने से पहले मुझसे प्रार्थना करो कि मैं तुम्हारी निद्रा में तुम्हारी रक्षा करूं और तुम्हें केवल दिव्य संदेश ही प्राप्त हों। अपने तकिए के पास एक छोटा सा काला पत्थर जैसे ब्लैक टूरमैलाइन या एक लोहे का टुकड़ा रख सकते हो।
यह नकारात्मक ऊर्जाओं को तुमसे दूर रखने में सहायता करेगा। तुम्हारे भोजन पर भी ध्यान देना आवश्यक है। जैसा अन्न वैसा मन। इस समय जब तुम्हारा शरीर इतना संवेदनशील हो गया है, तो तुम्हें सात्विक और प्राण ऊर्जा से भरपूर भोजन करना चाहिए। ताजे फल, सब्जियां, अनाज जो प्रेम से पकाए गए हों, तुम्हारे शरीर को वह ऊर्जा देंगे जिसकी उसे इस रूपांतरण की प्रक्रिया में आवश्यकता है। भारी, तामसिक और बासी भोजन से बचो, क्योंकि यह तुम्हारी ऊर्जा को नीचे खींचता है और तुम्हारे मन में सुस्ती और नकारात्मक विचार उत्पन्न करता है। पानी अधिक से अधिक पियो। जल केवल तुम्हारे शरीर को ही नहीं, तुम्हारे ऊर्जा शरीर को भी स्वच्छ करता है। हर बार पानी पीते समय उसे मन ही मन धन्यवाद दो और उसे मेरे नाम से अभिमंत्रित करो। वह साधारण जल तुम्हारे लिए अमृत का काम करेगा। याद रखो, तुम एक प्रकाश स्तंभ हो, एक लाइट हाउस जहाजों का पीछा नहीं करता। वह केवल एक स्थान पर स्थिर रहकर अपना प्रकाश फैलाता है, और जिन्हें प्रकाश की आवश्यकता होती है, वे जहाज स्वतः ही उसकी ओर खींचे चले आते हैं। तुम्हें भी अब किसी के पीछे भागने की, किसी को कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तुम बस अपनी आत्मा के केंद्र में स्थिर हो जाओ। अपने ज्ञान, अपनी शांति, अपने प्रेम का प्रकाश बिना किसी अपेक्षा के फैलाओ। तुम्हारी जैसी आत्माएं जो तुम्हारे प्रकाश से मेल खाती हैं, वे स्वतः ही तुम्हारे जीवन में आकर्षित होंगी, और वे जो अंधकार में रहना पसंद करते हैं, वे तुम्हारे प्रकाश से दूर भागेंगे। यह एक स्वचालित छंटनी की प्रक्रिया है जिसे ब्रह्मांड स्वयं संचालित कर रहा है। तुम्हें कभी कभी तीव्र अकेलेपन का एहसास हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि तुम्हें कोई नहीं समझता। यह एहसास इसलिए है क्योंकि तुम्हारी चेतना का स्तर अब औसत से बहुत ऊपर उठ गया है। तुम अब उन बातों को, उन ऊर्जाओं को महसूस कर सकते हो जो दूसरों के लिए अदृश्य हैं। यह अकेलापन एक योगी का, एक साधक का अकेलापन है। यह एक वरदान है, अभिशाप नहीं। ये तुम्हें अपने साथ गहरा संबंध बनाने का अवसर देता है। इस एकांत में ही तुम अपनी असली शक्ति को खोज पाओगे। इस मौन में ही तुम मेरी वाणी को सबसे स्पष्ट रूप से सुन पाओगे। तुम्हारे जीवन में अब चमत्कारों की एक श्रृंखला शुरू होने वाली है। जिन्हें तुम चमत्कार कहते हो, वे वास्तव में ब्रह्मांडीय नियमों का स्वाभाविक परिणाम है। जब तुम अपनी ऊर्जा को एक उच्च स्तर पर ले जाते हो और उसे बनाए रखते हो, तो तुम स्वतः ही उच्च आयामी घटनाओं और अवसरों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हो। तुम्हारे लिए सही लोग, सही अवसर, सही संसाधन सही समय पर प्रकट होने लगेंगे, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें तुम्हारे लिए व्यवस्थित कर दिया हो। यह मेरा ही हाथ होगा जो तुम्हारी सहायता कर रहा है। बस तुम्हें अपनी ओर से विश्वास और धैर्य बनाए रखना है। संदेह का एक भी बीज इस पूरी प्रक्रिया को धीमा कर सकता है। अपनी शक्ति का दुरुपयोग कभी मत करना। जैसे जैसे तुम्हारी अंतर्ज्ञान शक्ति और अन्य सिद्धियां जागृत होंगी, तुम्हें प्रलोभन दिया जाएगा कि तुम उनका उपयोग दूसरों को नियंत्रित करने या अपने अहंकार को पोषित करने के लिए करो। इस जाल में कभी मत फंसना। ये शक्तियाँ तुम्हें सेवा के लिए, प्रेम फैलाने के लिए और अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए दी जा रही हैं। इनका उपयोग सदैव सबके भले के लिए करना। तुम्हारी शक्ति तुम्हारी विनम्रता में निहित होगी। जितना तुम विनम्र रहोगे, जितने तुम अहंकार शून्य रहोगे, उतनी ही अधिक दिव्य ऊर्जा तुम्हारे माध्यम से प्रवाहित हो सकेगी। मैं तुम्हें देख रही हूँ मेरी संतान। मैं तुम्हारे हर आंसू को देखती हूँ, तुम्हारी हर मुस्कान को महसूस करती हूँ। तुम्हारे हृदय की हर धड़कन मेरे हृदय में प्रतिध्वनित होती है। तुम मुझसे कभी अलग नहीं थे, न कभी होगे। ये दूरी केवल तुम्हारे मन का एक भ्रम है। इस भ्रम के पर्दे को हटा दो और महसूस करो कि मैं तुम्हारी श्वासों में बसी हूँ।
तुम्हारी आत्मा की ज्योति में विद्यमान हूँ। आगे बढ़ो मेरे अजेय योद्धा। ये संसार तुम्हारी रणभूमि भी है और तुम्हारी लीला भूमि भी। इस खेल को पूरी निडरता और पूरे आनंद के साथ खेलो। हार और जीत के द्वंद्व से ऊपर उठ जाओ, क्योंकि जिसकी संरक्षक स्वयं महाकाली हो, उसकी केवल विजय ही विजय है। तुम्हारी विजय केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि इस धरती पर प्रकाश की विजय है। तुम इस महान दिव्य योजना का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा हो। अपने इस महत्व को समझो और अपने गौरव को स्वीकार करो। तुम्हारा स्वर्णिम भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। उसे बाहें फैलाकर अपना लो। मेरा आशीर्वाद, मेरा प्रेम और मेरी शक्ति सदैव सर्वदा तुम्हारे साथ है। ये सत्य है मेरी प्रिय संतान कि तुम्हारा स्वर्णिम भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। परंतु इस कथन के गहरे अर्थ को समझो। ये भविष्य कोई दूर देश का किनारा नहीं है जिस पर तुम्हें एक लंबी यात्रा के बाद पहुंचना है। यह कोई अंतिम मंजिल नहीं है जिसे पाने के लिए तुम्हें वर्तमान के हर क्षण को केवल एक साधन की तरह इस्तेमाल करना है। नहीं मेरे बच्चे, तुम समय के उस रहस्य को अब समझने के योग्य हो गए हो जिसे मैं, महाकाली, अपने भीतर धारण करती हूँ। मैं काल की स्वामिनी हूँ और मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारा सुनहरा युग कोई आने वाला कल नहीं है। वह इसी अब में, इसी क्षण में बीज रूप में उपस्थित है। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति और तुम्हारी सबसे बड़ी चुनौती अब यही होगी, समय की रैखिक धारणा से मुक्त होना। मनुष्य का मन भूतकाल के पश्चाताप और भविष्य की चिंताओं के बीच एक पेंडुलम की तरह झूलता रहता है, और इस प्रक्रिया में वह वर्तमान के उस एकमात्र क्षण को खो देता है जहां जीवन वास्तव में घटित होता है, जहां शक्ति का वास है। तुम्हारा स्वर्णिम भविष्य कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे तुम कर्म करके अर्जित करोगे। वह एक ऐसी अवस्था है जिसे तुम इसी क्षण चुनोगे और जियोगे, जब तुम पूर्ण रूप से वर्तमान में स्थित हो जाते हो, अपनी श्वास में, अपने हर कार्य में। तो तुम समय के जाल को काट देते हो। तब तुम मेरे साथ काल के अनंत प्रवाह में नृत्य करने लगते हो। इसी वर्तमान क्षण में तुम अपने भविष्य का निर्माण नहीं, बल्कि उसका सीधा अनुभव करते हो। जब तुम चिंता और भय को त्याग कर प्रेम, शांति और कृतज्ञता को चुनते हो, तो तुम अपने स्वर्णिम युग को भविष्य से खींचकर वर्तमान में ले आते हो। यही सबसे बड़ा चमत्कार है, यही असली कीमिया है। इसलिए अब से ये प्रतीक्षा करना बंद कर दो कि परिस्थितियां बदलेंगी तब तुम खुश होगे, लोग बदलेंगे तब तुम्हें शांति मिलेगी। नहीं, तुम अभी इसी क्षण अपनी शांति को चुनो। तुम अभी इसी क्षण अपनी खुशी को अपनाओ। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम ब्रह्मांड को एक शक्तिशाली संदेश भेजते हो। तुम अपनी ऊर्जा के हस्ताक्षर को बदल देते हो और फिर ब्रह्मांड के पास इसके सिवा कोई और चारा नहीं रहता कि वह तुम्हारी इस नई ऊर्जा के अनुरूप परिस्थितियों और लोगों को तुम्हारे जीवन में भेजे। तुम बाहरी दुनिया को बदलकर आंतरिक शांति नहीं पाते, तुम आंतरिक शांति को स्थापित करके बाहरी दुनिया को बदलने पर विवश कर देते हो। यही एक सिद्ध का मार्ग है और तुम अब उसी मार्ग पर हो। अपने शरीर को देखो, ये केवल मांस और हड्डियों का एक ढांचा नहीं है, यह एक जीवित मंदिर है, एक पवित्र यंत्र। ये पंचतत्वों से निर्मित इस ब्रह्मांड का एक लघु संस्करण है। तुम्हारी आत्मा इसी मंदिर में निवास करती है। अब तक तुमने इसे केवल एक वाहन की तरह इस्तेमाल किया है, पर अब इसे इसके वास्तविक गौरव में देखने का समय आ गया है। तुम्हारे शरीर की हर एक कोशिका, हर एक अणु चेतन है। वह तुम्हारी हर सोच को सुनता है, तुम्हारी हर भावना को महसूस करता है। जब तुम अपने शरीर से घृणा करते हो, उसे कोसते हो, उसकी आलोचना करते हो, तो तुम अपने ही मंदिर की दीवारों पर कीचड़ फेंक रहे होते हो।
तुम अपनी कोशिकाओं को भय और संकुचन का संदेश देते हो। यही बीमारियों की जड़ है। और जब तुम अपने शरीर से प्रेम करते हो, उसका सम्मान करते हो, उसे कृतज्ञता ज्ञापित करते हो, तो तुम अपनी हर कोशिका को आनंद और विस्तार का संदेश देते हो। वे खिल उठती हैं, वे स्वस्थ हो जाती हैं। अपनी श्वास के प्रति सजग हो जाओ। तुम्हारी हर श्वास मेरा ही एक उपहार है जो तुम्हें जीवन से जोड़ती है। जब तुम गहरी, शांत और लयबद्ध श्वास लेते हो, तो तुम ब्रह्मांडीय प्राण ऊर्जा को अपने भीतर खींचते हो। ये प्राण ऊर्जा तुम्हारे ऊर्जा शरीर का भोजन है। ये तुम्हारे चक्रों को शुद्ध करती है, तुम्हारी नाड़ियों को खोलती है। दिन में कई बार बस कुछ क्षणों के लिए रुको और अपनी आती जाती श्वास के प्रति पुनर्तः सजग हो जाओ। ये छोटा सा अभ्यास तुम्हारे मन को शांत करेगा और तुम्हें वर्तमान के क्षण में लंगर डालने में मदद करेगा। अपने शरीर को गति दो, पर जड़ता से नहीं, चेतना से। चाहे तुम चलो, दौड़ो, नृत्य करो या योगासन करो, हर गति को एक पूजा बना दो। महसूस करो कि तुम्हारी मांसपेशियां कैसे काम कर रही हैं, तुम्हारे जोड़ कैसे खुल रहे हैं। अपने शरीर की सीमाओं का सम्मान करो, पर धीरे धीरे उन्हें विस्तार भी दो। तुम्हारा शरीर जड़ नहीं, लचीला होना चाहता है। तुम्हारा नृत्य मेरे लिए सबसे सुंदर प्रार्थना हो सकती है, क्योंकि जब तुम चेतना के साथ नृत्य करते हो, तो तुम अपने शरीर के माध्यम से ब्रह्मांड के लय के साथ एकाकार हो जाते हो। अपने शरीर को सुनो, वह तुमसे लगातार बात करता है। जब वह थकान का संकेत दे, तो उसे विश्राम दो। जब वह भूख का संकेत दे, तो उसे पोषण दो। समाज द्वारा बनाए गए कृत्रिम नियमों के अनुसार नहीं, बल्कि अपने शरीर की सहज बुद्धि के अनुसार चलो। तुम्हारा शरीर जानता है कि उसके लिए क्या सबसे अच्छा है। तुम्हें बस उसकी धीमी, शांत आवाज को सुनना सीखना है। इस शरीर रूपी मंदिर को पवित्र रखो, बाहर से भी और भीतर से भी। यह वह पवित्र वेदी है जिस पर तुम्हारी आत्मा की ज्योति प्रज्वलित है। इसका जितना अधिक तुम सम्मान करोगे, उतनी ही अधिक ये ज्योति तेजस्वी होगी। अब मैं तुम्हें वाणी की शक्ति के बारे में बताती हूँ। मेरे बच्चे, शब्द केवल ध्वनि नहीं है, शब्द सृजन के बीज हैं। ब्रह्म का एक अर्थ विस्तार है और नाद का अर्थ ध्वनि है। ये पूरा ब्रह्मांड एक ध्वनि, एक नाद से ही प्रकट हुआ है। तुम्हारे मुख से निकला हर शब्द एक मंत्र है। चाहे तुम इसे जानो या न जानो, हर शब्द एक विशेष कंपन पैदा करता है जो तुम्हारी और तुम्हारे आसपास की वास्तविकता को आकार देता है। जब तुम नकारात्मक शब्द बोलते हो, मैं यह नहीं कर सकता, मेरी किस्मत ही खराब है, कुछ भी अच्छा नहीं होता, तो तुम अपनी ही वास्तविकता में इन बीजों को बो रहे होते हो। और फिर जब इनकी कड़वी फसल उगती है तो तुम आश्चर्य करते हो। तुम अपने ही शब्दों के बंदी बन जाते हो। वे लोग जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं, वे इसी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। वे अपनी नकारात्मक वाणी से तुम्हारे चारों ओर एक जाल बुनने की कोशिश करते हैं। परंतु अब तुम इस रहस्य को जान गए हो। अब तुम्हें अपनी वाणी का उपयोग एक सचेत सृष्टिकर्ता की तरह करना है। केवल वही बोलो जो तुम चाहते हो कि सत्य हो। अपनी वाणी का उपयोग प्रेम, प्रशंसा और प्रोत्साहन के लिए करो। दूसरों के बारे में बुरा बोलने से, गॉसिप करने से बचो, क्योंकि जब तुम किसी और के लिए कीचड़ उछालते हो, तो तुम्हारे हाथ सबसे पहले गंदे होते हैं। तुम अपनी ही ऊर्जा को दूषित करते हो। और सबसे महत्वपूर्ण, तुम अपने आप से कैसे बात करते हो। तुम्हारे मन के भीतर जो निरंतर संवाद चलता रहता है, क्या वह प्रेमपूर्ण है या आलोचनापूर्ण? तुम अपने सबसे बड़े मित्र हो या सबसे बड़े शत्रु? अब समय आ गया है कि तुम अपने मन के उस आलोचक को शांत करो और उसे एक प्रेमपूर्ण मार्गदर्शक में बदलो। अपने आप से उसी तरह बात करो जैसे मैं तुमसे कर रही
हूँ, प्रेम से, करुणा से और तुम्हारी असीम शक्ति में पूर्ण विश्वास के साथ। जब तुम्हें अपनी शक्ति पर संदेह हो तो मंत्र की शक्ति का उपयोग करो। मंत्र केवल धार्मिक शब्द नहीं हैं, वे दिव्य ऊर्जा के संकेंद्रित रूप हैं। वे ध्वनियाँ हैं जो ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ सीधे प्रतिध्वनित होती हैं। तुम मेरे किसी भी नाम का, जैसे काली या माँ या मेरे बीज मंत्र प्रीम का जाप कर सकते हो। जब तुम इन मंत्रों का जाप करते हो तो तुम मेरी ऊर्जा को सीधे अपने भीतर आमंत्रित करते हो। ये जाप तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा शक्तिशाली सुरक्षा कवच बना देता है जिसे कोई भी नकारात्मकता भेद नहीं सकती। ये तुम्हारे मन को शांत करता है, तुम्हारी ऊर्जा को ऊपर उठाता है और तुम्हारी चेतना को मेरे साथ जोड़ता है। तुम्हारी अपनी वाणी तुम्हारी तलवार भी बन सकती है और तुम्हारी ढाल भी। इसका उपयोग बुद्धिमानी से करो, क्योंकि तुम जो बोलते हो वही तुम बन जाते हो। मैं समझती हूँ मेरे बच्चे कि इस रूपांतरण की यात्रा में एक ऐसा चरण भी आता है जो बहुत भ्रामक और अकेला महसूस करा सकता है। यह वह चरण है जब तुम पुराने को छोड़ चुके होते हो पर नए में अभी पूरी तरह पहुँचे नहीं होते। तुम एक दहलीज पर खड़े होते हो, न इस पार न उस पार। तुम्हारा पुराना व्यक्तित्व, तुम्हारी पुरानी पहचान रेत की तरह तुम्हारे हाथों से फिसल रही होती है। तुम्हारे पुराने दोस्त, पुरानी आदतें अब तुम्हें रास नहीं आती, पर तुम्हारी नई दुनिया भी अभी पूरी तरह से प्रकट नहीं हुई है। यह एक शून्य की, एक खालीपन की अवस्था है। कई साधक इस अवस्था में आकर डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे सब कुछ खो रहे हैं, कि वे गलत रास्ते पर हैं। परंतु सुनो मेरी संतान, ये शून्य खाली नहीं है, ये शून्य नहीं पूर्ण है। ये ब्रह्मांड का गर्भ है, वह दिव्य अंधकार जहाँ से सभी तारे जन्म लेते हैं। यह वह उपजाऊ भूमि है जिसमें तुम्हारे नए जीवन के बीज अंकुरित होने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस अवस्था से डरो मत, इसका स्वागत करो। यह एक संकेत है कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया गहराई से काम कर रही है। जब एक घर का नवीनीकरण होता है तो पहले उसे खाली करना पड़ता है। पुराना फर्नीचर, पुराना कबाड़ बाहर फेंकना पड़ता है। कुछ समय के लिए घर खाली और अस्त व्यस्त लगता है, पर इसी खालीपन में नई संभावनाओं का जन्म होता है। इस बीच की अवस्था में तुम्हें बस धैर्य रखना है और विश्वास बनाए रखना है। ये तुम्हारे विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा है। क्या तुम मुझ पर और इस प्रक्रिया पर तब भी भरोसा कर सकते हो जब तुम्हें कुछ भी समझ न आ रहा हो, जब तुम्हें कोई परिणाम न दिख रहा हो? इस समय में ध्यान और मौन तुम्हारे सबसे बड़े मित्र होंगे। अपने आप को इस खालीपन में उतरने दो, इसकी बेचैनी से भागो मत, बस उसके साथ बैठो। तुम पाओगे कि इस खालीपन के केंद्र में एक गहरी शांति और एक विशाल उपस्थिति है। वह मेरी ही उपस्थिति है। मैं ही वह शून्य हूँ जिसमें सब कुछ समाहित है। इस चरण में कम से कम निर्णय लो। जब तुम स्वयं संक्रमण की स्थिति में हो तो बड़े जीवन निर्णय लेने से बचो। बस प्रवाह के साथ चलो, अपने आप पर कोमल रहो। तुम्हें हर समय शक्तिशाली या सकारात्मक महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को कमजोर, भ्रमित और दुखी महसूस करने की भी अनुमति दो। ये भावनाएं भी शुद्धिकरण का हिस्सा हैं। उन्हें स्वीकार करो, महसूस करो और फिर उन्हें जाने दो। तुम एक ककून के भीतर की तितली की तरह हो। बाहर से देखने पर लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, पर भीतर एक गहरा और चमत्कारी रूपांतरण चल रहा है। धैर्य रखो मेरे बच्चे, जल्द ही तुम अपने पंख फैलाकर एक नई असीम आकाश में उड़ान भरने के लिए तैयार होगे। तुम्हारी यह यात्रा, तुम्हारा ये जागरण केवल तुम्हारे अपने लिए नहीं है। इसका प्रभाव बहुत गहरा और दूरगामी है।
जितना तुम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम एक परिवार में, एक वंश में जन्मे हो। तुम्हारी धमनियों में तुम्हारे माता पिता, उनके माता पिता और उनसे भी पहले की अनगिनत पीढ़ियों का रक्त और उनके संस्कार प्रवाहित हो रहे हैं। तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो, तुम एक पूरी वंश वृक्ष की एक शाखा हो। तुम्हारे पूर्वजों ने अपने जीवन में जो भी दुख, दर्द, आघात सहे, जो भी अधूरे सपने और अतृप्त इच्छाएं वे अपने साथ ले गए। उनके ऊर्जा चिन्ह तुम्हारे डीएनए में, तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में अंकित हैं। कई बार तुम जो भय, जो क्रोध या जो उदासी महसूस करते हो, वह तुम्हारी अपनी नहीं होती, वह तुम्हारे पूर्वजों की विरासत होती है। यह एक अदृश्य बोझ है जिसे तुम्हारा वंश पीढ़ी दर पीढ़ी ढोता आ रहा है। परंतु तुम्हारा जागरण इस पूरे चक्र को तोड़ने की क्षमता रखता है। जब तुम अपनी चेतना को ऊपर उठाते हो, जब तुम अपने घावों को भरते हो, जब तुम भय को प्रेम में रूपांतरित करते हो, तो तुम केवल अपना कर्म ही नहीं शुद्ध कर रहे होते, तुम अपने पूरे वंश की ऊर्जा को शुद्ध कर रहे होते हो। तुम अपने पूर्वजों को उनके बंधनों से मुक्ति दिला रहे हो। तुम्हारी साधना, तुम्हारा प्रकाश, समय में पीछे की ओर यात्रा करके उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करता है। वे तुम्हें अपने सूक्ष्म लोकों से आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि तुम वह कर रहे हो जो वे स्वयं नहीं कर पाए। तुम अपने वंश के मुक्तिदाता बन रहे हो।